एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 है 3x की पावर -2 + 5 = 8x माइनस 8x यहाँ पे मौजूद है। हम इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस का 8x हो जाएगा। इसको हम तरतीब से लिखेंगे तो वो 3x की पावर -2 माइनस 8x की पावर 1 + 5 = 0 हो जाएगा। अब हमने इस वाली टर्म को लेट कर लेते हैं y के इक्वल, तो x की पावर -1 = y है। देन स्क्वायर लेंगे हम इस तरफ, तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साथ ही, और ये y का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे हम इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। इसकी जगह आ जाएगा y² और इसकी जगह आ जाएगा y। तो 3y² माइनस 8y + 5 = 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने का तरीका ये होता है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई के बराबर आंसर आए, और प्लस माइनस करने से इसके बराबर आंसर आए। तो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है 3y और एक फैक्टर है 5y। तो अब हम कंडीशंस चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो 3 5 15y² हो जाता है प्लस का, जो कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी रकम का, और 5 और 3 8y हो जाता है। सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो जाती है। अब ये हमने -3y -5y यहाँ पे लिख लिया है। अब इन दोनों में से हमारे पास 3 दोनों टर्म्स में है, साथ ही y भी हमारे पास दोनों टर्म्स में है। तो हम 3y कॉमन ले लेंगे तो अंदर सिंगल y बच जाएगा इसका, और यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म बाहर आई है तो वो माइनस के साथ हम 1 अंदर लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ 5y + 5 में से -5 हम कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और y बचेगा, और इसी तरह से सेकंड टर्म में -1 आ जाएगा = 0। अब इस टर्म में और इस टर्म में y -1 कॉमन हो रहा है, वो हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर 3y -5 बच जाएगा = 0। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ ये टर्म 0 है, यहाँ ये टर्म 0 है, दोनों कटी 0 नहीं होंगी। तो y -1 = 0 करेंगे और वो -1 इक्वल के इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। और इसी तरह 3y -5 = 0 है। 5 इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी 5 के साथ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। अब हमारे पास y था x -1 के बराबर। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ y है वहाँ x की पावर -1 आ जाएगा, लेकिन हमें पता है x की पावर -1 1/x के बराबर होता है = 1 और 5/3। इसको हम उलट कर देंगे, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर जब न्यूमिनेटर बनेगा तो ये न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह ये जब ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा और ये टर्म ऊपर चले जाएगी, यानी रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पे x जो है ऊपर जाएगा तो उसकी वैल्यू उलट हो जाएगी, यानी 3/5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास 3/5 और 1 है।